वेलकम टू प्रोग्रामिंग क्लासेस। दिस इज रियाज। हम ना पार्ट 12 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फॉर लूप को हम लोग देखने वाले हैं। और लास्ट में हम लोगों ने वाइल लूप कवर अप किया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर हम लोग फॉर लूप पे चलते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हम लोग कोड के थ्रू समझते हैं और ये भी हमारा रिपीटेशन कराने के काम आएगा। जैसे यहाँ पे हमने फॉर लिखा, फिर ये आई का हमारा जो आई है ये वेरिएबल का नाम है। ठीक है, उसके बाद आई के बाद हमें यहाँ पे इन एक कीवर्ड है और आई इन रेंज। रेंज हमें बताता है कि कहाँ से कहाँ तक चलाना है। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। ठीक है, और हम जाना चाह रहे हैं 6 तक। ठीक है, लेकिन ये 6 हमारा इंक्लूड नहीं होगा। ये हमारे 2 पॉइंट है पैरामीटर में, रेंज में। ठीक है, रेंज का जो ब्रैकेट है ये पैरामीटर पार्ट कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट 1 सेट हुआ है और एंडिंग पॉइंट 6 सेट हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट 1 जो है वो इंक्लूड है, यानी वहीं से स्टार्ट करना है इसको। ठीक है, और जो एंडिंग पॉइंट है वो इसका इंटरप्रेटर एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है, यानी इसको कंसीडर नहीं करेगा। अभी अब आपको आउटपुट के थ्रू समझाते हैं। पहले जरा इसको प्रिंट करवा के देख ले हम लोग। हम लोग प्रिंट करवा के देखना चाह रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पे वाइल में करवाई थी। ठीक है, सेव कर लेते हैं अपना प्रोग्राम और आउटपुट देखिए 1 से 5 तक आ रहा है। ठीक है, तो जरा समझते हैं इसको कैसे आ रहा है। ये हमारा बेसिक सिंटेक्स है, इसको याद रखना पड़ेगा। फॉर हमारा स्मॉल में है। ठीक है, फिर वेरिएबल का नाम आई जे के कुछ भी हो सकता है। इन हमें एज इट इज लगाना पड़ेगा। रेंज कीवर्ड है, रेंज में हम लोग स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पास करते हैं। ठीक है, अगर हम 1 से 5 तक की प्रिंटिंग कराना चाह रहे हैं तो हमें 1 हमने स्टार्टिंग पॉइंट पास किया है और 5 अगर हमारा प्रिंट हो तो हमने एक आगे का बढ़ करके पॉइंट रखा है कि 6 तक जाए। ऐसा क्यों रखा है अभी हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, 1 जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आई में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ही आई में कॉपी हो जाएगा। कमेंट में हम लोग जरा लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 अगर सेट हो गई है, ठीक है, और वो रेंज के अंदर है, रेंज मतलब 6 के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, तो वो प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू 1। ठीक है, यानी हम यहीं पे आउटपुट अभी ये बना के चल रहे हैं। अब इसको डिलीट कर देंगे, वैसे भी हमारा आउटपुट पीछे आया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे मैनुअली अभी लिख ले रहे हैं। 1 आया, हमारा 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, और प्रिंटिंग के बाद में ऑब्वियसली कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाता है ऑटोमेटिकली प्रिंट स्टेटमेंट से। ठीक है, तो चला गया होगा। उसके बाद में जैसे ही प्रिंट हो गया है, ठीक है, तो प्रिंटिंग के बाद में हम लोग ऊपर आएंगे, यानी यही रेंज पे। ठीक है, और जैसे ही रेंज पे आएंगे ना तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आई की वैल्यू अपडेट कर देगा। यानी 1 थी, अभी 2 हो जाएगी। अब 2 को देखेगा कि ये लिमिट जो भी हमने पास करी है सेकंड ऑप्शन में, ठीक है, सेकंड पैरामीटर पार्ट में, वो क्या इससे लेस है। तो ऑब्वियसली ये लेस है, 2 आई की वैल्यू 2 हो गई, ये लेस है। ठीक है, ये ऑटो अपडेशन होगा। ठीक है, इसका आपको लोड नहीं लेना है। तो अगर अपडेशन इसके अंदर ही का है, लास्ट पॉइंट के अंदर का, तो अंदर आ जाएंगे। आई की वैल्यू जो भी नेक्स्ट वैल्यू है 2 वो प्रिंट होगी। और यहीं पे हम लोग देख लेते हैं 1 प्रिंट हुआ था तो 2 और नेक्स्ट टाइम में 2 भी आ गया है। ठीक है, ये हम लोग डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे अच्छा भी नहीं लग रहा है। प्रिंट कराने के बाद में जैसे ऊपर जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि फिर से हम लोग जब रेंज पे पहुंच गए तो आई की वैल्यू ऑटो अपडेट होगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, यानी आई में कॉपी हो गया 3। ठीक है, तो 3 भी हमारा चेक करेगा कि 3 क्या रेंज के अंदर है। ऑब्वियसली रेंज के अंदर है, अंदर आएंगे, प्रिंट करेगा आई की वैल्यू। ऑब्वियसली हमारी आई की वैल्यू जो भी है वो प्रिंट हो जाएगी, 3 प्रिंट होगी। फिर नेक्स्ट टर्म में हम लोग जाएंगे ऊपर, हम लोग नहीं जाएंगे, बेसिकली हमारा इंटरप्रेटर जाएगा। ठीक है, पाइथन का इंटरप्रेटर पहुंचेगा और आई की वैल्यू 4 अपडेट कर देगा। ठीक है, और ये 4 आई में कॉपी हो जाएगा और ये रेंज से अंदर ही आ रहा है, 6 के अंदर ही आ रहा है, तो इसलिए ये प्रिंटिंग होगी। नेक्स्ट टाइम में 4 प्रिंट होगा। ठीक है, फिर इंटरप्रेटर का फ्लो ऊपर जाएगा, रेंज फिर से मिलेगा, इसको ऑटो अपडेट कर देगा। ठीक है, 5 हो जाएगा, आई में अंदर आएगा, रेंज के अंदर है जस्ट बिकॉज। ठीक है, तो ये 5 भी प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट टाइम में आई की वैल्यू ऑटो अपडेट होगी, 6 हो जाएगा। अब ये 6 से मैच कर जाएगा। और हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो सेकेंड पार्ट है इस रेंज पैरामीटर का, ठीक है, ये एक्सक्लूडिंग पॉइंट होता है, यानी ये नहीं चलने वाला है। तो जैसे ही ये मैचिंग होगी यहाँ पे लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम लोग देख भी रहे हैं 6 हमारा प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब सपोज यही हमें काम करना है, हमें 6 से लेकर के 1 तक जाना है या 5 से लेकर के 1 तक जाना है। ठीक है, तो 5 से लेकर के 1 तक जाना है तो हम लोग कैसे करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट 5 रखा, 1 तक जाना है, लास्ट पॉइंट तो एक्सक्लूड हो जाता है, तो 1 से छोटा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, 0 रखा। अब बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए हमें यहाँ पे एक थर्ड पैरामीटर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, -1। -1 क्यों किया, क्योंकि 5 4 3 2 1 एक का गैप है ना। ठीक है, तो ये एक घटाएगा, ऑटोमेटिक घटाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इंटरप्रेटर क्या करने वाला है, स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 5 ये आई में डाल देगा। अभी हम लोग दूसरा प्रोग्राम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसी में अपडेशन कर ले, दूसरा प्रोग्राम चल रहा है रिवर्स डायरेक्शन के लिए। ठीक है, 5 हमारा आई में कॉपी हुआ, यानी आई की वैल्यू हम लोग सेट कर लेते, 5 हो गई है। ठीक है, और थर्ड वाला जो पैरामीटर है -1 है,
यानी हमें रिवर्स डायरेक्शन में जाने के लिए कह रहा है। तो 5 क्या ग्रेटर होता है 0 से, ये एक्सक्लूडिंग पॉइंट था ना 0, तो ये ऑब्वियसली 5 ग्रेटर है 0 से, इसलिए आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। हम लोग इसको प्रिंट भी करा के पहले देख लेते हैं ताकि हमें आउटपुट समझने में इजीनेस हो, ठीक है। तो 5 हमारा प्रिंट हो रहा है। देन ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने का मतलब हमारा जो भी फ्लो जाएगा इंटरप्रेटर का, इसको -1 करेगा, किसको, आई की वैल्यू को। आई की वैल्यू -1 होकर के 4 हो जाएगी, ठीक है। 4 अभी भी ग्रेटर है 0 से, ठीक है। ऑब्वियसली ये कंडीशन ट्रू मिलेगी, अंदर आ जाएगा 4 प्रिंट करेगा, ठीक है। 4 भी प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट टाइम में जब जाएगा तो फिर -1 होगा, तो -1 का मतलब 3 कर दिया, 3 अभी भी ग्रेटर है 0 से, ठीक है। वो अंदर आएगा, ठीक है, इसका इंटरप्रेटर, और इसको प्रिंट करवा देगा आई की वैल्यू को। आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम में 3 प्रिंट हो रही है। फिर इंटरप्रेटर का फ्लो ऊपर जाएगा, -1 करेगा थर्ड पैरामीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और 3 में से अगर -1 कर दे तो 2 बचेगा, ठीक है। 2 अभी भी ग्रेटर है हमारा 0 से, ठीक है। तो हम लोग अंदर आ जाएंगे, प्रिंट स्टेटमेंट हमारा प्रिंटिंग करवा देगा आई की वैल्यू की 2, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में हमारा फिर से 2 में से -1 होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, 1 रख देंगे, ठीक है। और 1 अभी भी हमारा ग्रेटर दिख रहा है 0 से, ठीक है। कंडीशन ट्रू है तो हम लोग अंदर आ गए, और ये हमारी प्रिंट में आई की वैल्यू प्रिंट क्या होगी, 1। अब आती है बात फिर से माइनस की, ठीक है। अब हमारा में फिर से माइनस होगा, 1 में से 1 अगर घटेगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब ये 0 0 देखिए एक्सक्लूडिंग पॉइंट मैच कर गया ना। एक्सक्लूडिंग पॉइंट जब मैच कर जाता है तो फॉर लूप टर्मिनेट कर जाता है, यानी अब नहीं चलेगा, अब अंदर हम लोग नहीं आ पाएंगे। प्रिंट स्टेटमेंट इसके एरिया से बाहर हो गया अब, ठीक है, यानी टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए हमारा 0 नहीं प्रिंट हो रहा है। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक बार हम लोग जैसे पहले वाला इम्प्लीमेंटेशन किया था, एक चीज़ हम आपको और दिखा देते हैं पहले वाले इम्प्लीमेंटेशन में। जैसे हमने सपोज 1 से 10 तक जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये हमने पॉजिटिव नंबर पास किया, ठीक है, मतलब यहाँ पे सपोज हमने 2 पास किया, तो ये इस टाइम में गैप्स शो करेगा। बेसिकली ऑटोमेटिक जो ये कंसीडर करता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन कंसीडर करता है, ठीक है। अगर हमने 1 यहाँ पे पास किया, यहाँ 10 पास किया है और यहाँ पे 2 पास किया, तो स्टार्टिंग पॉइंट 1 बना लेगा, यानी आई की वैल्यू 1 सेट हो जाएगी, ठीक है। और आई प्रिंट कराएगा 1, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम में आएगा तो आई में 2 का अपडेशन करेगा, यानी 1 + 2 3 हो जाएगा, और 3 अभी भी रेंज में है, ठीक है। 10 से छोटा है 3 प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट टाइम में जब जाएगा 3 + 2 करेगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये गैपिंग बना रहा है, ठीक है। आपको रन करा के दिखाते हैं। 1 3 5 7 9 10 के अंदर ही आ रहा है ना, और 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 में +2 किया 3 आया, 3 में +2 किया 5 आया, 5 में +2 किया 7 आया, 7 में +2 किया 9 आया, ठीक है। उसके बाद 9 में +2 किया होगा तो 11 हो गया होगा, तो 11 तो एक्सीड कर गया, चाहे वो एक्सीड कर जाए या फिर इक्विवेलेंट हो जाए एक्सक्लूडिंग पॉइंट के, ठीक है। तो वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने सपोज 3 पास किया होता तो क्या होता, तो 3 का गैप ले लेता, ठीक है। होपफुली ये आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और समझा दे रहे हैं आपको, जैसे कि हम लोग इनिशियली कहते हुए चले आ रहे हैं कि फॉर लूप हमारा रिपीटेशन करवाता है। हो सकता है कि आपको नहीं क्लियर हुआ हो कि क्या रिपीटेशन करवा रहा है, तो आप जरा सोचिए प्रिंट स्टेटमेंट हम लोगों ने कितनी बार यूज़ किया। एक ही बार प्रिंट लिखा है ना, लेकिन वो वैल्यू कई बार रिपीट करवा रहा है ना, मतलब प्रिंटिंग कई बार करवा रहा है। अब आपके कंफर्टेबिलिटी के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे इंडिया लिख लेते हैं, और लास्ट टाइम में यही लोग चलाया था, 3 बार चला था ना, हम इसको फिर से चलाते हैं। अब की बार आई की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, अब की बार इंडिया प्रिंट होगा। कितनी बार प्रिंट होगा, 3 बार प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम में वो 3 का गैप दे दिया था ना, तो ये 147 आ रहा था, तो उसी कंडीशन पे हम लोग चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली 3 ही बार आ रहा है। प्रिंट स्टेटमेंट यूज कितनी बार हुआ है, 1 बार, लेकिन वो रिपीट कितनी बार कर रहा है, 3 बार। तो इस तरह के काम के लिए जब भी रिपीटेशन चाहिए हो, हम लोग लूप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना भी कॉन्सेप्ट आप लोग सीख रहे हैं, प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि देखने में बहुत इजी लगेगा, फिर जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी तो फिर हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।